तो भाई सिलेंडर लेने का और यहाँ भीड़ है हद से ज़्यादा। देखो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सिलेंडर मिलना मुश्किल लग रहा है। और देखो रिपीट में, और गाड़ी में लाए थे हम डीजल, क्योंकि डीजल की जिस हिसाब से हल्ला मच रहा था, वैसे तो अभी कोई कमी नहीं आई है पेट्रोल डीजल की, बट हमारे घर वाले नहीं माने, तो हम 15,000 रुपये का डीजल इसमें गाड़ी में और आगे भी कैन रखी है ये ले आए थे। तो भाई क्या हाल चाल है सारी फैमिली के, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। और आज हो चुका है बारिश का मौसम, रात थोड़ी सी बारिश भी हो गई, और आज करानी थी हमें अपनी सरसों के 10 बीघा खेत की मशीन से घाई। उसकी हमें सरसों की फसल लेनी थी, और वो कटी हुई सरसों है खेत में, और बारिश की वजह से सारा सिस्टम आज का ख़राब हो गया। आज का काम का शेड्यूल भी हमारा बिगड़ चुका है, और वो सरसों ख़राब भी हो सकती है अगर और बारिश हुई तो। अब वो 2 से 3 दिन लेट हो जाएगी, क्योंकि वो गिल्ली हो गई, मशीन में निकलेगी नहीं। और सुबह सुबह बुआ और पप्पा आए हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में एक डेथ हो गई है, तो ये माँ को लेके जाएंगे वहाँ। तो बुआ आ गई देखो सुबह सुबह, और कुछ लाई है खाने के लिए अंगूर। तो भाई बाबा माँ बुआ और पप्पा तो चल दिए जहाँ इन्हें जाना था, और हम चलते हैं अपने काम से। थोड़ी देर जिमी को घुमाने आ गए थे, और देखो इसने क्या किया है। इसने ये अपना पेट साफ करने के लिए पहले बाजरे के हरे पत्ते खाए और घास के पत्ते खाए। ये होता है इनका नेचुरल डिवॉर्मिंग का प्रोसेस। डिवॉर्मिंग बोलते हैं पेट के कीड़ों की और पेट की सफाई को। तो इसने पहले बाजरे के खेत में से पत्ते खाए, कुछ घास के पत्ते खाए, उसके बाद इसने ऐसे एक मतलब कि उल्टी कर दी है इसकी। तो कुत्तों को आपने अक्सर देखा होगा, कुत्ते जब खाली पेट घास खाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो उसका मतलब होता है उनका पेट ख़राब है, और वो नेचुरल प्रोसेस से बिना किसी दवाई के, या तो आप दवाई भी दे सकते हैं 2 से 2.5 या 3 महीने के अंदर इन्हें एक बार डिवॉर्मिंग की दवाई देनी होती है, या ये इस तरह से करते हैं। उसके साथ देखो उसमें पीला पीला, उसमें अंदर से राल भी थी, थूक भी था, और जो भी था इनका मतलब इसने वो पेट साफ कर दिया। और ये फिर पत्ते खाने आ गई, देखो ये फिर पत्ते खा रही है। तो ये होता है इनका नेचुरल प्रोसेस। हर जानवर के और हर पशु पक्षी के पास अपना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आप उसे आज़ाद छोड़ो तो वो अपने ढंग से अपने आप को मेंटेन कर सकता है। वो तो हमने इंसानों ने इन लोगों को पालतू बनाकर या ऐसे गुलाम बनाकर अपने तरीके से तौर तरीके से इनका ट्रीटमेंट करने लगे, वरना हर पशु पक्षी को अपना ट्रीटमेंट अपने तरीके से करना आता था। और ये देखो अब ये घास खा रही है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसे पता है कौन सी घास खानी है और कौन सी घास नहीं खानी, कौन सी इसे उल्टी करने में मदद करेगी, पेट साफ करेगी, और कौन सी घास इसके पेट के लिए हानिकारक है। तो देखो ये चौड़े पत्ते वाली घास को छोड़ देती है, जिसमें बारीक 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 लंबे पत्ते होते हैं, या उन्हें ही खाएगी या बाजरे के पत्ते खाएगी। तो भाई जानवरों को सब कुछ पता है प्रकृति के बारे में, बस हमने उन पे गुलामी और अपने पालने के चक्कर में थोप दिया, जिससे उनकी एक साइकिल जो थी वो बिगड़ गई, शायद नहीं बिगड़ी गई, गिर गया। आज बारिश का मौसम है और गर्मी से भी कुछ राहत है, वरना गर्मी हो रही थी बहुत। हल्की सी सुबह बारिश भी पड़ी है तेज़ हवा के साथ, और कार्तिक का 12 बजे नाश्ता हो रहा बारिश में। और आज हम लेट उठे थे सोते, क्योंकि बारिश पड़ी थी। और मम्मी ने बनाई है पीली खिचड़ी, हमारे यहाँ बोलते हैं इसे भेदड़ी, दही और दूध। दीवार पर बैठ के नाश्ता, और मम्मी ने कर लिया सुबह से तीसरी बार नाश्ता। अब हमारी गन्ने की ट्राली सुबह सुबह भर दी थी हमारे कपिल भाई ने, और जो हमारे गन्ने के ठेकेदार हैं, क्योंकि सुबह बारिश आ गई थी, फिर खेतों से गन्ना निकलता नहीं, इस वजह से भरकर सुबह सवेरा जब मैं सो रहा था उन्होंने खड़ी कर दी थी सड़क पर। अब उसे हमें सेंटर पे डाल के आना है। तो भाई अब चलते हैं हम अपने गन्ने की ट्राली तोड़ने, और मेरे पीछे आ रही है भांग की खुशबू, और सारे में यहाँ भर के खड़ी हुई है भांग हमारे गाँव के बाहर। तो देखो भांग का भंडार है पूरा, और अगर इसे कोई खेत में बुआई कर लेता है तो ये गैर कानूनी हो जाती, और ये ऐसे खड़ी है इतनी सारी तो कुछ नहीं। और बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, ज़्यादातर लोकल वाले। तो ये खड़ा हमारा ट्रैक्टर और हमारी गन्ने की बुग्गी, जिसे लेके जाना है हमें आज सेंटर पे। आज हम करेसन पे नहीं जाएंगे, बारिश पड़ने की वजह से करेसन पे भाव कम हो जाता है, तो आज डाल देंगे सेंटर पे। वहाँ पर कुछ हिसाब किताब भी करना है, वो भी हो जाएगा। तो भाई अब नवनीत भाई का इंतज़ार हो रहा था, नवनीत भाई आ गए। अब हमें सेंटर पे जाना है ट्रैक्टर का और गन्ने को लेकर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम नवनीत भाई एक और है, वो और करवाने जाना पड़ेगा तुम्हें। पता है वो क्या है? गैस सिलेंडर लेने जाना।
ये वर्ल्ड मुद्दा है। अब पता नहीं, बुक तो सुबह कर दिया था, उसका मैसेज नहीं आया जो रिटर्न में मैसेज आता है। अब किरतपुर जाके पता चलेगा क्या कंडीशन है। तो पहले गन्ना गिरने चलते हैं। मिनी मेट्रो हमसे आगे निकल गई है। तो भाई लिस्ट में पर्ची छाटने के बाद अब हमारा जो आज का गन्ना हुआ है वो है 27 क्विंटल 60 किलो बुग्गी के वजन से अलग, जिसमें से हमें 6 क्विंटल 10 किलो देना है, जिनसे हमने न्यू वैरायटी का एक बीज लिया था उन्हें, और हमारी 20 क्विंटल के लगभग की पर्ची बन जाएगी आज। अब इसे पलटते हैं। सेंटर करेसनों में रेट ज़्यादा होने की वजह से सेंटर पे गन्ना आना देखो क्या इस कंडीशन पड़ी है। सिर्फ दो तीन बुग्गी गन्ना पड़ा है बस, और ये ट्रक भी खाली खड़े हैं, वरना 3 से 4 ट्रक रोज़ भरते थे हमारे सेंटर पे। पर करेसनों ने लास्ट में रेट बढ़ा दिए तो गन्ना आना कम हो गया, और अब लास्ट सीज़न है, ज़्यादा गन्ना बचा भी नहीं है किसानों के पास। और सामने आज बारिश की वजह से हम दिखाएंगे आपको हरिद्वार के पहाड़, सामने कोटद्वार और हरिद्वार के पहाड़। तो हम इतने नियर बाई हैं उत्तराखंड के, और हरिद्वार कोटद्वार के। कोटद्वार हमसे 40 किलोमीटर दूर है और हरिद्वार हमसे 60 किलोमीटर दूर है। इस वजह से यहाँ ठंड भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो में अभी तक कोहर आ रहा है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ा सा जंगल का एरिया है, और यूके से हम लगे हुए हैं। वो देखो रात बारिश की वजह से धुंध साफ़ हुई है, तो पहाड़ कितने क्लियर है। चलो भाई गन्ना गिर ले। तो भाई गन्ना तोलने के बाद मुसन्ना आ गया अपने हाथ में, और आज हुआ है 388 के रेट में, क्योंकि 12 रुपये इस ट्रक का किराया कटता है जो मील पे गन्ना लेके आता है। 388 रुपये के रेट में 8,256 रुपये का गन्ना, और 21 क्विंटल 28 किलो हमारा गन्ने की पर्ची बनी है। अब चलते हैं घर, क्योंकि हमें जाना है सबसे भारी काम करने, वो है सिलेंडर लेने। तो भाई अभी गन्ना गिर के आए हैं घर, और मम्मी ने घर आते साथ चालू कर दी है अपनी कि जल्दी जल्दी अब कुट्टी काटो और बरसीन काटो। और मम्मी की टें सुबह से शाम तक, मम्मी कुछ तो काम करती नहीं, और हमसे चाहती है कि हम वीडियो भी बनाऊँ। मैं वीडियो बनाने में दुगना टाइम लगता है, और काम भी पूरा परफेक्ट चाहिए। अपना काम कर। अच्छा, मम्मी को काम सब कोई समझता नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई अब हम पहले कुट्टी काट लें, फिर उसके बाद सिलेंडर लेने जाना है। और आज हमने बुकिंग करी थी, अगर आज सिलेंडर नहीं मिला तो 1 महीने तक फिर बुकिंग भी नहीं होगी, कुछ ऐसा नियम है शायद। तो भाई माँ बाबा और बुआ फूफा तो अभी आए नहीं हैं, उन्हें लगेगा टाइम। तो इतना मम्मी और मैं लगे हुए हैं घर के काम निपटाने में नीचे के, क्योंकि और दिन तो नीचे के काम बाबा और माँ भी कर लेते हैं, जैसे गाय भैंस को पानी पियाना या कुट्टी काटनी। और तो आज मम्मी की मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो पानी पिला के कंप्लीट कर दिया हमने, कुट्टी भी काट दी। अब बस 2-3 बजे ने कुट्टी डालने का काम रह जाएगा, इतना तो वो लोग भी आ जाएंगे। अब हमें सिलेंडर लेने जाना है, जिसकी बुकिंग हमारी आ चुकी है मैसेज रिपीट में। और गाड़ी में लाए थे हम डीज़ल, क्योंकि डीज़ल की जिस हिसाब से हल्ला मच रहा था, वैसे तो अभी कोई कमी नहीं आई है पेट्रोल डीजल की, बट हमारे घर वाले नहीं माने, तो हम 15,000 रुपये का डीजल इसमें गाड़ी में और आगे भी कैन रखी है ये ले आए थे, तो इन्हें भी निकाल के रखते हैं और फिर चलना है सिलेंडर लेने। तो भाई अब आ गए हैं 1,000 रुपये हाथ में सिलेंडर के, और ये रहा हमारा सिलेंडर। अब चलते हैं किरतपुर, देखते हैं सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टॉक है या नहीं। तो भाई सिलेंडर लेने का आ गया, और यहाँ भीड़ है हद से ज़्यादा। देखो मेरे पीछे आ गया नंबर, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। भीड़ देखो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सिलेंडर मिलना मुश्किल लग रहा है। और देखो तो भाई बड़ी मुश्किल में मेहनत करने के बाद पर्ची कट गई है हमारी। अब जाना है पीछे सिलेंडर लेने और पैसे कटवाने। तो भाई पिछले 1 घंटे की मेहनत सफल हुई, जैसे तैसे करके पर्ची कटी। फिर ज़्यादातर मोबाइलों पे OTP नहीं आ रहा, हमारा OTP भी आ गया, और उसके बाद कैश देने के बाद अब सिलेंडर मिल गया। कुछ देर में बंद होने वाले थे सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर जितने आए थे वो हो गए खत्म। 2 ट्रक सिलेंडर सुबह से अब तक ख़त्म हो गए। तो भाई सिलेंडर लेके आ गए हम घर,
बड़ी मुश्किल से मिला है। अब स्टॉक हो चुका है, एक सिलेंडर हमारा चल रहा है। अगर कुछ टाइम सिचुएशन ख़राब रही तो दूसरा सिलेंडर भी हमारे पास आ गया। और हमारे बुआ फुप्पा और CID अमरकली भी आ चुकी है। क्या आयो? और बुआ गई ऊपर, अब चलते हैं बुआ के पास। तो भाई बुआ कुछ बात बता रही है हमारी। क्या क्या बुआ चुप हो गई कि बुआ बता रही है फुप्पा सुबह से कि बाल कटवाने पड़ेंगे, बाल बेकार लग रहे हैं। बाल कुछ लोगों को तो बड़े लग रहे हैं, कुछ को ख़राब लग रहे हैं। तो हमारी बुआ को बाल ख़राब लग रहे हैं। और मम्मी ने भून दिए हैं बुआ के लिए मखाने। बुआ एकदम खा लेगी नमकीन बिस्कुट। बुआ बोल रही है बाल कटवा लो। बुआ ने सुबह से आफत काट दी कह के बाल कटवाने के लिए। जब भी बुआ हमारे घर आती कुछ ना कुछ कानून तो निकाल ही रही है, चाहे कितना भी बढ़िया काम कर लो। अब चाय देना चल रहा है नहीं चल। तो भाई 4-5 दिन हो गए थे पुराने वाले घर में मशरूम के बैगों को देखे हुए, क्योंकि मशरूम के बैग तो हो गए एंड। अब हम आए हुए भी हमें काफ़ी दिन हो गए। अब देखो ऊपर से ये सूख चुके हैं। ये ऊपर से हमारी केसिंग मिट्टी थी, ये सूख के बन गई बेकार। और वो बैग हो गए एंड हमारे। देखो क्या कंडीशन हो गई है। अब हमारा एक छोटा सा प्लान है कि हम इन सभी 3 रूम के बैग हैं, एक केरा एक वो और सामने जो हमने लास्ट वाला बैच लगाया था ये, इसमें तो हमारी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई थी। ये देखो ये भी चलना बंद हो गया क्योंकि टेम्परेचर ही 30 डिग्री से ऊपर जाने लगा। मशरूम को चाहिए 15 से 20-25 तक हद। तो अब हमारा प्लान ये है कि हमारा ये जो होल है इसमें हम ऊपर वाले जाल को करेंगे कवर। उसके बाद इन सभी बैगों को यहाँ पर रखेंगे 1 बाय 1 इनकी रो बनाकर ज़मीन पर ही फर्श पर। और कुछ इसमें हमारा एक सब्जी लगाने का प्लान है। बताएंगे वो क्या सब्जी है क्या नहीं, अभी ये सरप्राइज़ रखेंगे उस चीज़ को। और हमें किसी ने आइडिया दिया था कि ऐसा कर सकते हैं इन बैगों के साथ। फ़िलहाल तो ये खाद बन चुके हैं जिसे हम देसी खाद के रूप में अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे अच्छा खेतों को पोषक तत्व मिलेंगे। पर उससे पहले हम इन बैगों को यहाँ पर 1 बाय 1 जमाएंगे स्प्रे मशीन से अपनी। ये रखी हमारी मशीन, इसमें पानी डालेंगे, थोड़ी सी दवाई डालेंगे जिससे इसमें बीमारी ना आए इन बैगों में। और इसमें हम कुछ सब्जी लगाएंगे। अगर वो हमारा प्लान सक्सेस हुआ तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। पहले तो हम इसमें किस चीज़ की बुआई करेंगे आपको वो भी दिखाएंगे। तो हमारे लगभग 320 बैग हैं जो ये हमारे 3 रूम में है। इन 320 बैग को हमें इस होल में 1 बाय 1 सीक्वेंस में जमाना है। ऊपर से जाल को बंद करना है, जैसे बारिश का पानी ना आए अगर बारिश पड़े। और ये खुला रखना है सामने से। और हमें उसमें एक सब्जी बोनी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में 100% हम आपको ये दिखाएंगे कि हम इसमें क्या सब्जी बोने वाले हैं और किस तरीके से बोएंगे। उसके बाद वो उसमें प्रोडक्शन होता है, वो जमती है या नहीं, उसका जमाव होता है नहीं, वो बात की बात है। और कैसी होती है तो इनसे हम अभी हमारे लिए वेस्ट ही है। अगर वेस्ट से भी हमें कुछ मिल पाए तो कोशिश करेंगे कि कुछ मिल जाए। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। कल हम इन बैग को बाहर रखते हैं पहले।